गणेश चतुर्थी पर इस कथा को सुनने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी अनुपस्थित थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा गया है। गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि उनको सवामन मूंग, सवामन चावल, सवामन घी और सवामन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा ही है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता ना। इस दौरान उन्होंने देवताओं से कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए और उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर बैठे रह गए। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के साथ आगे भेज दी, जिन्होंने पूरे रास्ते में खड्डे खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए और बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो सकें। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल पाए, लेकिन कई पहिए तो टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया। देखते ही देखते सभी रथों के पहिए ठीक हो गए। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य आरंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान करके आगे जाएं, आपके सारे काम पूरे होंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। ऐसे हैं हमारे गणेश जी, जो देवताओं के भी विघ्न दूर करते हैं। हे प्रभु, आप हम सब के विघ्न भी दूर करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।